हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर आर इम्पॉर्टेंट एरिया टू कवर टुडे इज़ सॉल्व पेपर ऑफ अक्टूबर 2023 अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका बेसिक पर्पस क्या है, आपको ये समझाना कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। आई होप आपने पिछला वाला सेशन भी देखा होगा जिसमें मैंने कवर किया था हमारे मई के पेपर को, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सेकेंडली इससे ये भी आइडिया हो जाता है जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो किस किस टॉपिक्स के अंदर की वेटेज डेफिनेटली ज्यादा होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी समझ में आते हैं। विद दिस, अगर आपको लगता है कि आपको ये पीवाईक्यूज और डिटेल में सॉल्व करने हैं तो आपको ना इसकी प्रीवियस ईयर हमारी पूरी बुकलेट मिल जाएगी। आपको क्या करना होगा, वो बुकलेट आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट पर। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, वहां पर जाएं और पीवाईक्यू बुकलेट डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन के टाइम पर ना आपको पीवाईक्यूज ढूंढने की टेंशन ना रहे। इनफैक्ट उसके अंदर आंसर्स भी गिवन है और पोर्शन भी गिवन है जहां से आपका पेपर आता है, मतलब जो आपके पेपर का कौन से हिस्से से वो क्वेश्चन बना हुआ है वो भी तक उसमें डिफाइंड है। सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग कि पेपर के लिए प्रिपरेशन एग्जैक्टली क्या अप्रोच से करनी चाहिए। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। दिस इज समथिंग दे हैव नेवर मिस्ड। मतलब जब ये पुराना सब्जेक्ट था तब भी ये आ रहा था, नया सब्जेक्ट होने के बाद यानी एएफएम बनने के बाद भी ये पर्टिकुलर टॉपिक, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट सिलेबस चेंज हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये टॉपिक हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कहता है, कंसिडर द टू लिस्ट्स गिवन बिलो एंड मैच द करेक्ट आइटम्स। आपके पास में दिया हुआ है डेबिट द रियल अकाउंट, क्रेडिट द रियल अकाउंट, डेबिट द नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट द नॉमिनल अकाउंट। आपको बताना है अगर डेबिट में रियल अकाउंट है तो क्या होगा। याद रखिएगा, एसेट, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंसेस, ये जो तीन चीजें ना, एड, ये तीन चीजें आपको हमेशा किस तरफ मिलेंगी, ये हमेशा डेबिट से बढ़ती हैं, ये इनका रूल है। तो जब हम रियल अकाउंट की बात करते हैं उसमें सारे एसेट आते हैं, तो डेबिट में हमेशा एसेट आपका बढ़ता है। जब वो इंक्रीज हो रहा है तो देयर वुड बी एन इंक्रीज देयर। दिस इज 1, 2, 3 एंड 4, एंड दिस इज A, B, C एंड D। ठीक है ना। तो जो आपका डेबिट द रियल अकाउंट है वो आपका 1 का इज बी। अगर 1 का बी आ रहा है तो आपके पास दो एलिमिनेट हो गए, ये भी एलिमिनेटेड, ये भी एलिमिनेटेड। 1 का अगर बी है 2, क्रेडिट द रियल अकाउंट, अगर बढ़ता है तो डेबिट से, अगर कम होता है तो क्रेडिट से। तो 2, जो आपका 3 है, 3 इज सी, नहीं 2 इज, हाँ क्रेडिट द रियल अकाउंट है ना, 2 का सी हुआ, तो 2 का सी दोनों के अंदर है। अब चाहते हैं थर्ड के अंदर, डेबिट द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारे एक्सपेंसेस को बढ़ाने की, नोट करने की बात करता है, तो आपके पास एक्सपेंसेस जो हैं वो आते हैं 3 का डी। तो 3 का डी हमारे पास यहाँ है, तो इसका आंसर हो गया हमारा बी एवरीवन। ठीक है, 1, B, 2, C, 3, D एंड लास्ट इज 4 का इज ए। सो इन दिस केस द करेक्ट आंसर इज बी। कैन यू सी, इन क्वेश्चंस के अंदर ना जरूरी नहीं होता आपको पूरा आना जरूरी है, बट आपको एक बेस तैयार हो जाना चाहिए कि इसका आंसर ये हो सकता है, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। देन हमारे पास क्या हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देन हमारे पास आता है, बैलेंसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स और ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। All assets and liabilities accounts, all incomes and expenses account, tangible and income account, and all liabilities and expenses account. Balances of which of the following accounts are transferred to the balance sheet at the end of the period। देखिए कौन से अकाउंट्स है जिसको हम एट द एंड ऑफ द डे हमारी बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। देखिए बैलेंस शीट में वो चीज जाती है जिसका ना एंड हमको पता हो। व्हेन वी टॉक अबाउट दैट एंड पार्ट ना, वी नो कि ये एग्जैक्टली जाना कहाँ है, आपको वो वैल्यूएशन पता होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं कि वो बैलेंस शीट की वैल्यूएशन में जा रही है। फॉर एग्जांपल हमारा कैश, कैश जो है वो आगे आगे चलता है। क्या हम, मैं आपको बोल सकती हूँ कि पिछले साल बैलेंस शीट में नोट कर लीजिए कि वाईफाई के एक्सपेंसेस इतने हुए हैं, नहीं। यानी हमारे जो नॉमिनल अकाउंट्स है इनको नहीं नोट किया जाता। क्या नोट किए जाते हैं, आपके रियल अकाउंट्स एंड आपके पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक एरिया, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए। बैलेंस शीट के अंदर क्या जाएगा, सारे के सारे एसेट्स जाएंगे और जाएंगी हमारी लाइबिलिटीज। क्या नहीं जाएगा, ना इनकम जाएगी और ना ही एक्सपेंसेस, है ना। ये इसका रूल हो गया।
डन। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? एसेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंट तो जाएंगे, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होते, ये P&L का पार्ट होते हैं। टेंजिबल एसेट्स एंड इनकम अकाउंट ये भी नहीं होगा, बिकॉज इनकम अकाउंट नहीं आता। सेम चीज एक्सपेंसेस में है, ये नहीं आता। ठीक है, एलिमिनेशन भी सीखे कि अगर पेपर में ना समझ में है तो एलिमिनेट कैसे करना है वो सोचना भी जरूरी है। देखिए, अब ये क्वेश्चन है आपका बैक ऑफिस के रिगार्डिंग। इसके क्वेश्चंस बनते ही हैं हर बार इस पर्टिकुलर चैप्टर से ना, एक ना एक आपको मिनिमम क्वेश्चन दिखता है, और बैक ऑफिस के फंक्शंस में से बहुत बार पेपर में पूछा भी जाता है। ओके, चले आगे। अब हमारे पास क्या है, ये जो बैक ऑफिस फंक्शंस है, इसमें हम क्या डिसाइड करते हैं? बैक ऑफिस फंक्शंस कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एंड सपोर्ट पर्सनल। देन कम्स computerization eliminated back office as a part of branch. One of the important functions of the bank office is to reconcile the accounting entries, especially in the inter-office entries, and in treasury operations the back office परफॉर्म्स नो मेजर रोल। क्या बैक ऑफिस कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता? देखिए, बैक ऑफिस का इन एक्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए, बैक ऑफिस के कारण ना हमें बहुत ज्यादा चीजों में, देखिए जो हमारा फ्रंट ऑफिस है उसका तो क्लियरली सबको पता है कि फ्रंट ऑफिस डील किससे करता है? लोगों से। लेकिन अगर बैक ऑफिस पीछे चेक ना करे डॉक्यूमेंटेशन को, वाउचर्स को मेंटेन ना करे, जो चीजें हम ओपन करते हैं उन्हें क्लोज ना करे, फिर तो हमारी कोई भी चीज पूरी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द बैक ऑफिस, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है, एक तो बैक ऑफिस फंक्शंस जो है वो कंसिस्ट करता है आपके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में तो वो डेफिनेटली है। कंप्यूटराइजेशन एलिमिनेटेड बैक ऑफिस नहीं, कंप्यूटराइजेशन एलिमिनेटेड तो वहां पर नहीं है ना। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ बैंक ऑफिस इज टू रिकंसाइल अकाउंटिंग एंट्रीज, स्पेशली इन द इंटर ऑफिस एंट्रीज। हम ये भी नहीं कह सकते, बट हाँ ये चीज हमारे पास नहीं, ये वाली पॉइंट तो आता है, दिया आता है, क्योंकि रिकंसिलिएशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब लास्ट वाला क्या कहता है? इन ट्रेजरी ऑपरेशंस बैक ऑफिस नहीं। बैक ऑफिस तो सारे ट्रेजरी ऑपरेशंस देखता है, जो आप पीछे ट्रेजरी का पूरा वर्किंग देखते हैं ना, कि हमने कौन से जो शेयर्स हैं या सिक्योरिटीज हैं उनमें पैसा लगाना है, उनमें से पैसा निकालना है, ये सब इसी बैक ऑफिस का ही काम है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डन। चलिए, अब आगे चलें। Next point is, which among the following companies are required to present consolidated financial statements at the end of the accounting period? Companies that control one or more entities, और गवर्नमेंट कंपनी या रजिस्टर्ड कंपनी या स्टैट्यूटरी कंपनी। अब हम इन अगर कंपनीज की बात करते हैं ना, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी या रजिस्टर्ड कंपनी की, तो इन तीन कंपनीज के केस में क्या होता है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसको बनानी होती है जिसके पास एक से ज्यादा कंपनी का कंट्रोल होता है। उसके लिए जरूरी है, जिसके पास एक से ज्यादा कंपनी का कंट्रोल नहीं होता उसे नहीं ये करना होता। तो यहाँ पर क्या आएगा? एक कंपनी जो एक से ज्यादा कंपनीज को कंट्रोल करती है वो आएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी एज ऑन 31/3/2023। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और द फॉर द कंपनी फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। जीपी दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, एडमिन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दी हुई है और टैक्स एक्सपेंस दिया हुआ है। और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आप क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, उसमें से आप जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसे माइनस किया जाएगा। यानी आप इंटरेस्ट माइनस कीजिए, यानी आप एडमिन एक्सपेंसेस को माइनस कीजिए, यानी आप डेप्रीसिएशन को माइनस कीजिए। ठीक है, फिर हमारी वैल्यूएशन निकल पाएगी। यानी हमारे पास 4 लाख रुपीज तो यहाँ आए, उसमें से इंटरेस्ट हम माइनस कर रहे हैं 20,000 का, फिर हमारे पास में एडमिन एक्सपेंसेस है 80,000 के, फिर हमारे पास डेप्रिसिएशन है 1 लाख की। ये तो हो गए आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिन्हें आप माइनस करते चलते हैं। आपको ऐड क्या करना है? ऐड करना है डिविडेंड को। डिविडेंड कितना है? 1 लाख रुपीज का, है ना।
तो अब इसके बाद जो वैल्यूएशन निकलेगी, याद रखिएगा जीपी में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं माइनस और इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं प्लस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप कर लीजिए माइनस, ठीक है। तो आपकी वैल्यूएशन निकल कर आएगी। तो इसकी वैल्यूएशन क्या आ रही है, इसका आंसर निकल कर आएगा 2,25,000। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट एरिया, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए एवरीवन, दैट इज इट फॉर द डे, बट बिफोर आई एंड द पर्टिकुलर सेशन, आई होप आपने हमारी वेबसाइट को रिव्यू किया हुआ है, और अगर अभी तक आपने रिव्यू नहीं किया तो जल्दी से चले जाइए हमारी वेबसाइट www.edutap.in पर, ठीक है। आप जा सकते हैं, लेट मी टेक यू देयर, आप जा सकते हैं www.edutap.in पर। एज सुन एज आप वहाँ पहुँचते हैं, ऑल यू नीड टू डू इज़ आप चले जाइए हमारी वेबसाइट पर और आप जाकर हमारे PYQ बुकलेट, क्या आप हमारी पूरी कोर्सेज को भी रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही पहुँचेंगे, जस्ट ओपन इट अप, नीचे आप जाएंगे और इसके बाद आपको मिल जाएंगी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू गो ऑन टू द एरिया ऑफ JIB के अंदर आप जाइए और आपको यहाँ पर हमारे सारे कोर्सेज विजिबल हैं। दिस इज़ वेयर यू विल फाइंड ऑल द कोर्सेज, और हमारी लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस, स्टडी नोट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल है। व्हाट यू नीड टू डू इज़ आप कॉम्बो कोर्सेज में जाकर हमारे सुपर क्रैश कोर्स को भी ले सकते हैं, जिसमें मिनिमम टाइम पे हम मैक्सिमम आपके लिए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। वी अंडरस्टैंड आपके पास टाइम लिमिटेड है और उसको कैसे यूटिलाइजेशन करनी है, उसी के बेस पर ये बनाया गया है। आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स भी मिल जाएगा, और इन सब के ऊपर इस टाइम में चल रहा है 80% ऑफ आपको मिल जाएगा सुपर क्रैश कोर्स पर, और हमारे मास्टर कोर्स पर 75% चल रहा है। सो जस्ट क्लिक ऑन देयर ऑफ बाय नाउ एंड गेट इट, बिकॉज यू गेट लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व PYQs, फुल लेंथ टेस्ट, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू, राइट। चलिए, that's it for the day everyone. I hope this particular session was helpful, and if it was तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।